Indian and Chinese troops remain engaged in a standoff in different disputed areas in eastern Ladakh. With both the nations refusing to bow down, the confrontation could become the biggest military face-off after the Doklam episode in 20. नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी के YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। लगभग पिछले 6 महीनों में दुनिया में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला देश चाइना ज़्यादातर गलत रीजंस की वजह से ही न्यूज़ में रहा है। पहले दुनिया भर में फैले कोविड-19 की वजह से, फिर यूएस और चाइना के रिलेशंस की वजह से, और उसके बाद साउथ चाइना सी में जो बहुत कंट्रीज़ के साथ चाइना के रिलेशंस खराब हुए हैं उसकी वजह से, एंड अब रिसेंटली इंडिया के साथ मल्टीपल बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से। अब देखने वाली बात या सोचने वाली बात यह है, क्या कोविड-19 के अलावा वाकई में ये सब बड़े इश्यूज हैं या ये सब सिर्फ दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। दोस्तों, मैं हूं दीक्षांत शर्मा एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। This is not your bloody area. This is not your area. No. This is our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. So many people. 5 मई मंगलवार को लद्दाख में पड़ने वाली पैंगोंग लेक से इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में हुए एक जबरदस्त क्लैश की खबर आई। गोलियां तो नहीं चली, लेकिन आयरन रॉड्स, स्टिक्स और यहां तक कि पत्थरबाजी वाली इस मुठभेड़ में लगभग 100 सोल्जर्स को इंजरी पहुंची। इस खबर के साथ ही मीडिया की रिपोर्ट्स आने लगी, जिसमें पता चला कि हजारों की तादाद में चाइनीज ट्रूप्स इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस्सा अभी ठंडा होना शुरू भी नहीं हुआ था कि 9 मई को लगभग 3 दिन के बाद ही एक और इंसिडेंट सामने आया, लेकिन इस बार ये इंसिडेंट नथुला पास का था जो सिक्किम में पड़ता है, जिसमें लगभग 150 इंडियन और चाइनीज मिलिट्री पर्सोनल आपस में भिड़ गए और मिनिमम 10 सोल्जर्स दोनों तरफ से इंजर हुए। Ravedi, I'm telling you again, this is not the way. Please, don't use force. 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद होने वाले ये किस्से काफ़ी लाइमलाइट में आए एंड सवाल खड़ा हो गया कि कहीं ये दोनों किस्से इंडिया और चाइना के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का कारण तो नहीं बन जाएंगे। ट्विटर पे लोगों ने इंडिया और चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिया एंड बहुत से लोगों ने इमीडिएट बॉयकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स की भी मांग की। इसी बीच यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने इंडिया और चाइना के बीच हुए इस बॉर्डर डिस्प्यूट को मीडिएट करने की ऑफर दी और साथ ही मीडिया में बोला कि पीएम मोदी इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके अच्छे मूड में नहीं है। देखते ही देखते दोनों देशों के बीच टेंशन्स काफ़ी बढ़ गई एंड लगभग 5000 सोल्जर्स, एडिशनल व्हीकल्स एंड आर्म्स को लद्दाख रीजन के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया। सैटेलाइट इमेजेस को देख के पता चला कि चाइना की तैयारी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने बहुत ही जल्द कुछ टेम्पररी टेंट्स बना दिए एंड अपनी हैवी मूवमेंट व्हीकल्स को वहां पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। चाइनीज और इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच 2 दिन तक नेगोशिएशंस चली, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला और उसके बाद डिप्लोमेटिक टॉक्स शुरू की गई। इंडिया ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए मीडिएशन ऑफर को रिजेक्ट किया और बोला कि चाइना के साथ इस इशू को हम पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं, जिसमें हमें किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन अभी फिलहाल स्टेबल है और कंट्रोलेबल भी है और एलिफेंट एंड द ड्रैगन कैन बोथ डांस टुगेदर। तो गाइस, क्या होते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, क्यों होते हैं, और इंडिया चाइना की अगर मैं बात करूं तो बार बार नई नई लोकेशंस पे क्यों होते हैं, क्या इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है? तो गाइस, अगर हम देखें इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो बहुत लंबा है। इंडिया एंड चाइना शेयर अ ह्यूज बॉर्डर एंड इस बॉर्डर पे बहुत सारे एरियाज हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर का जो ये एरिया है, इट इज़ हेल्ड बाय चाइना, कैप्चर्ड बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया। इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड वाली साइड और जम्मू कश्मीर वाली साइड पे भी छोटे एरियाज हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं। अभी जो लेटेस्ट इशू हुआ है 5 मई का, जो पैंगोंग सो लेक की हम बात कर रहे थे, वो हुआ है, वो इस एरिया में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। और जो 9 मई का इशू हुआ है जहां पे हम बात कर रहे थे सिक्किम वाला, वो यहाँ नथुला पास है, वहां पे ये इशू आया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया और चाइना का ये भी है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, एंटायर अरुणाचल प्रदेश जो ये स्टेट है, इट इज़ क्लेम्ड बाय चाइना बट इंडिया इसको अपनी टेरिटरी मानता है।
तो गाइस बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इश्यूज़ हैं, लगभग 23 ऐसे एरियाज़ हैं जो कि डिस्प्यूटेड और सेंसिटिव एरियाज़ माने जाते हैं, और दे आर अलोंग द LAC जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ तक कि आप देखिए कि हर साल लगभग हम 300 ऐसे इंस्टेंसेस को नोट करते हैं जब चाइना की आर्मी किसी ना किसी तरह का ट्रांसग्रेशन करती है या अपने ट्रूप्स की पेट्रोलिंग हमारे एरिया में करती है। ये नंबर 2017 में 426 हो गया था, और 2017 वही साल है जहाँ पे जिस साल में डोकलाम फेस ऑफ हुआ था। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार आ रहा है, वो ये कि चाइना वाई नाउ, अब ही क्यों। अब आप देखिए, अगर पिछले 6 महीने का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं चाइना का, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्शंस चाइना ने ऐसे लिए हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट, कोविड-19। अब देखिए, जो वायरस है ओरिजिनेट हुआ चाइना से ही पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया। यहाँ तक कि 60 लाख लोग लगभग इस वायरस से अब तक इन्फेक्ट हो चुके हैं और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस देश के अंदर ये वायरस बना, आज की डेट में वो देश इस वायरस से मुक्त हो चुका है। चाइना की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में लगभग 4 से 5 केस वहां पे रिपोर्ट किए जाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमीज, वहां पे एक दिन में 15-15 हज़ार केसेस आ रहे हैं। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद चाइना को इस वायरस को कंट्रोल करने का तरीका पता चल चुका है, बट वो पूरी दुनिया के साथ अभी ये तरीका शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि इकोनॉमीज को स्लो डाउन होने दें और उसके बाद वो इन इकोनॉमीज को टेक ओवर कर लें। यही एक वजह है कि यूएसए और चाइना के रिलेशंस इस टाइम पे काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बोला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना वायरस इज़ अ वेरी बैड गिफ्ट फ्रॉम चाइना। अब ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं, काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। जब ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के अंदर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड करी तो चाइना का रिस्पांस काफ़ी अजीब था। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि चाइना के अंदर जो ये वायरस फैला है, इसका ओरिजिन, इसका सोर्स पता चल जाएगा अगर हम एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी देखेंगे, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि चाइना का क्या सिक्योरिटी लैप्स या क्या लैप्स ऐसा रहा कि ये पूरी दुनिया भर में फैल गया। इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने धमकी दी ऑस्ट्रेलिया को और बोला कि अगर आप ऐसी कोई इंक्वायरी की बात करेंगे तो उल्टा हम आपके ऊपर जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। इंडिया के साथ चाइना जो है बॉर्डर्स के ऊपर छेड़खानी कर रहा है। साउथ चाइना सी के अंदर वियतनाम के साथ क्लैशेस की खबर आई है। इंडोनेशिया को भी चाइना टेरिटोरियल क्लेम्स के इशू में धकेल रहा है, और यहाँ तक ही नहीं, चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट्स जिसकी वजह से यूएस के रिलेशंस चाइना के साथ और भी खराब हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये सब सिर्फ और सिर्फ पिछले 6 महीने की कहानी है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तो अपनी मिलिट्री को वॉर के लिए प्रिपेयर करने का भी ऑर्डर दे दिया है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि ये वॉर इंडिया के खिलाफ है, यूएस के खिलाफ या ताइवान के खिलाफ। हाल ही में जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, उसके अंदर भी चाइना की कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट लग रही है। अब सवाल ये रह जाता है कि क्या चाइना दुनिया को ये सब करके डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? क्या इंडिया के साथ बॉर्डर इशू क्रिएट करके चाइना फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने से रोक रहा है? चाहता क्या है आखिर चाइना? दुनिया के सवाल तो बहुत हैं, लेकिन चाइना की प्लानिंग क्या है वो आने वाले वक्त के साथ ही सामने आएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।